प्रबंध के क्रमागत विकास के चरण में तीसरा भाग है प्रशासनिक विचारधारा का युग, द एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था, किंतु ठीक उसी समय यूरोप में भी प्रबंध की एक महत्वपूर्ण संपूर्ण विचारधारा प्रचलित हो रही थी, जिसे आज सामान्य प्रबंध विचारधारा अथवा प्रशासकीय विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ये विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंध के समकालीन रही है, किंतु फिर भी इनमें कुछ मौलिक अंतर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा व्यक्तिक श्रमिक इंडिविजुअल वर्कर को आधार मानकर कारखाना स्तर पर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर बल देती है, जबकि सामान्य प्रशासनिक विचारधारा प्रबंध के उच्च स्तरों पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। प्रशासनिक विचारधारा अनेक विद्वानों के विचारों का परिणाम रही है। इनमें हेनरी फ्योल, लूथर गुलेग, लिंडा लोरविक, ओलिवर शेल्डन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, किंतु वास्तव में इस विचारधारा के मूल प्रेरणा तो फ्रांसीसी इंजीनियर प्रबंधक हेनरी फ्योल ही माने जाते हैं। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में जिन सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वे आज भी समस्त राष्ट्रों व संगठनों में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए फ्योल को सर्वमुक्तिवादी भी कहा जाता है। फ्योल द यूनिवर्सलिस्ट, सार्वभौमिक यानी। फ्योल ने 1900 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में सर्वप्रथम अपने प्रबंध संबंधी विचार प्रकट किए थे। इन विचारों का अधिक प्रसार 1929 के बाद से ही हुआ था, जबकि इनकी लोकप्रिय पुस्तक द इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक का फ्रांसीसी संस्करण 1916 में प्रकाशित हुआ था। फ्योल के विचारों से डेनिसन, मोने, शेल्डन, बर्नार्ड आदि विचारक बहुत प्रभावित हुए थे। धीरे धीरे उनके प्रमुख विचारों का व्यापक स्वीकृति प्राप्त होती गई। लोग उन्हें आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी मानते हैं। हेनरी फ्योल को हेमैन के अनुसार प्रबंध विचारधारा में फ्योल का योगदान संभवतः अब तक किए गए योगदानों में अत्यंत ठोस एवं क्रांतिकारी है। फ्योल का योगदान। आधुनिक प्रबंध की विचारधारा की नींव रखने वाले फ्योल का प्रबंध के योगदान निम्न प्रकार से हैं। प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट थ्योरी। फ्योल ने अपने पुस्तक में प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा प्रस्तुत की है। उन्होंने संगठन के सभी स्तरों के संदर्भ में प्रबंध कार्यों का विश्लेषण किया है। फ्योल पहले विचारक थे जिन्होंने प्रबंध को ज्ञान की एक प्रत्यक्ष शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रबंध को एक सार्वभौमिक कौशल बताया। उन्होंने प्रबंध का सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया था। उन्होंने उस प्रबंध में फैले अस्त व्यस्त चिंतन में स्पष्टता का संचार किया था। औद्योगिक क्रियाओं का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। फ्योल ने एक औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। तकनीकी, यानी 6 भागों में बांटा उन्होंने। तकनीकी अर्थात उत्पादन व निर्माण संबंधी क्रियाएं। वाणिज्यिक अर्थात क्रय विक्रय विनिमय संबंधी क्रियाएं। वित्तीय अर्थात पूंजी की प्राप्ति तथा उसके अनुकूलतम उपयोग संबंधी क्रियाएं। सुरक्षा अर्थात संपत्तियों व कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी क्रियाएं। लेखांकन अर्थात स्टॉक परीक्षण, चिट्टा, लागतें व समग्र तैयार करने संबंधी क्रियाएं। और प्रबंधकीय अर्थात नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण संबंधी क्रियाएं। फ्योल की मान्यता थी कि सभी प्रकार के उपक्रमों में ये क्रियाएं आवश्यक होती है, किंतु फ्योल ने इनमें से प्रबंधकीय क्रियाओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था। प्रबंध के कार्य तत्व, फंक्शन और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने प्रबंध के 5 तत्व बताए हैं। यह है नियोजन एवं पूर्वानुमान, संगठन, निर्देशन, संगठन एवं नियंत्रण। प्रत्येक प्रबंधक को ये कार्य करने ही पड़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
फियोल ने प्रबंध के 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। यद्यपि वे सिद्धांतों की सूची को पूर्ण नहीं मानते हैं, किंतु उनके अनुसार प्रबंध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये निम्नानुसार है: कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार व दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हितों के अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, समता या न्याय का सिद्धांत, कार्यकाल की स्थायित्व का सिद्धांत, पहलपन का सिद्धांत तथा समूह भावना का सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है। फियोल ने इन सिद्धांतों को लोचहीन या जड़ नहीं माना है। उनके अनुसार ये अनुकूलनीय है तथा लोचपूर्ण है, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। फियोल लिखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत निरपेक्ष नहीं होते हैं, ये व्यवहारिक तथा सब कुछ मात्रा का प्रश्न है। प्रबंध के गुण। फियोल का मत था कि प्रबंध के कार्य की सफलता केवल सिद्धांतों पर नहीं वरन प्रबंधकों के गुणों पर भी निर्भर करती है। उन्हें प्रबंधकों के लिए शारीरिक, मानसिक, नैतिक गुणों, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान तथा अनुभव को आवश्यक बताया था। फियोल ने गुणों के तुलनात्मक महत्व को भी स्पष्ट किया था। प्रबंध के प्रशिक्षण, मैनेजरियल ट्रेनिंग। हेनरी फियोल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के व्यवस्थित प्रशिक्षण पर जोर दिया था। उन्होंने प्रबंध विषय को व्यावसायिक संस्थाओं में पढ़ाए जाने का सुझाव दिया था। उनके अनुसार प्रबंध की योग्यता पहले शैक्षणिक संस्थाओं में तथा बाद में कार्यशाला में विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने उद्योगों में व्यक्तिगत सिद्धांतीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रबंध की औपचारिक शिक्षा को आवश्यक बताया था। प्रबंध की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फियोल ने प्रबंध की प्रक्रिया को सार्वभौमिक माना था। उनके अनुसार वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध, लोकोपकार आदि सभी कार्यों में प्रबंध की आवश्यकता होती है तथा प्रबंध के निष्पादन में कुछ सर्वमान्य सत्यों का आधार होना आवश्यक है। अन्य विद्वानों का योगदान। फियोल द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में कई प्रबंधकों, विचारकों व प्रबंध परामर्शदाताओं ने अपना अपना योगदान दिया है। इनमें लूथर गुलिक, शेल्डन, मूनी एवं रिले, चेस्टर बर्नार्ड आदि के नाम प्रमुख हैं। संक्षेप में हम उनका भी योगदान का कुछ अध्ययन कर रहे हैं। लूथर गुलिक 1892। लूथर गुलिक अमेरिका में लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। उन्होंने प्रबंध में 7 कार्यों का उल्लेख किया था। ये थे, इसके लिए उन्होंने पोस्ट गौरव सूत्र बताया था और ये कार्य थे: नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा रिपोर्ट, बजट। प्रतिवेदन, रिपोर्ट एंड बजट, प्रतिवेदन एवं बजट। गुलिक ने विभागीकरण के विभिन्न आधारों एवं विधियों का विवेचन भी किया था। लिंडाल एवं उर्विक 1891 से 1983। उर्विक अंग्रेज प्रबंध विचारक रहे हैं। ये फियोल के प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में संगठन एवं प्रबंध के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की है। इनके विचारों में फियोल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इन्होंने संगठन के कई सिद्धांतों की व्याख्या की है। उर्विक ने संगठन की स्टाफ अवधारणा, प्रशासन की प्रकृति आदि पर भी प्रकाश डाला है। ओलिवर शेल्डन 1894 से 1951। डेनियल रेन लिखते हैं कि प्रबंध दर्शन का व्यवस्थित विकास करने वाला प्रथम विचारक शेल्डन ही है। 1923 में प्रकाशित इनकी पुस्तक द फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, ओलिवर शेल्डन की किताब का नाम है द फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, पूरे विश्व में चर्चित रही थी। उन्होंने उद्योग को यंत्र व मशीनों का पुंज ही नहीं माना वरन इसी मानवीयता का जटिल प्रारूप भी माना था। उन्होंने बताया कि प्रबंधकों के लिए अर्थशास्त्र की भांति नीति शास्त्र भी महत्वपूर्ण होता है। शेल्डन ने प्रशासन, प्रबंध, संगठन, श्रम प्रबंध, नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन पर भी विस्तृत विचार प्रकट किए थे। मुने तथा रेले ने संयुक्त रूप से संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्रबंध की विचारधारा को विकसित करने में हेनरी डेनिसन, ऑर्डवे टीड, पॉल होल्डेन, रैल्फ डेविस, विलियम न्यूमैन, पार्कर फोलेट आदि प्रबंध विचारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही के वर्षों में इस दिशा में नवीन विचारक कुंटज ओडोनेल,
डॉल्टन मैकफार्लैंड, जॉर्ज आर टेरी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। प्रशासनिक विचारधारा का नौकरशाही विचारधारा से संबंध। प्रबंध की ये दोनों विचारधाराएं गहन रूप से संबंधित है। दोनों विचारधाराएं निगमिक डिडक्टिव है तथा संगठन को एक निरपेक्ष इकाई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी व मानसिक रचना मेंटल कंस्ट्रक्ट मानती है। दोनों औपचारिक संगठन पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त दोनों में निष्पक्षता, तर्कसंगतता, निश्चितता, पदानुक्रम, पेशावाद का विशेष महत्व होता है। दोनों विचारधाराओं में कुछ मौलिक अंतर भी है। नौकरशाही विचारधारा का विकास सामान्यतः समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जबकि प्रशासनिक विचारधारा का व्यावहारिक प्रबंधकों के द्वारा विकसित की गई थी। नौकरशाही का प्रमुख झुकाव संगठनात्मक संरचना की ओर है, जबकि प्रशासनिक विचारधारा प्रबंधकीय पहलू से जुड़ी है। प्रशासनिक विचारधारा के प्रमुख तत्व एवं प्रभाव। ये विचारधारा प्रबंध के सिद्धांतों को उपयोग में लाने पर बल देती है। ये समन्वय को समस्त संगठन सार तथा प्रारंभ अंत मानती है। ये संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया को विभिन्न तत्वों एवं कार्यों में बांटती है। ये रेखा एवं स्टाफ समितियों, औपचारिक सत्ता, पदानुक्रम आदि पर विशेष बल देती है। ये औपचारिक संगठनों के द्वारा परिणाम पैदा करने तथा उन्हें क्रियाशील बनाने पर जोर देती है। ये प्रबंध में तर्कवाद एवं तर्कसंगतता उत्पन्न करती है। इसका दृष्टिकोण कुछ व्यावहारिक, स्थितिगत एवं लौहशील भी है। ये प्रबंध के उच्च स्तरों पर ध्यान देती है। धन्यवाद।